नमस्कार, ओम शांति, पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्ट का समापन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव, ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक योग गुरुओं ने की शिरकत। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में शुरू हुआ सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेला। ज्ञान स्नान से भाव विभोर हुए श्रद्धालु। मेले में चैतन्य देवियों की सुंदर झांकी और समुद्र मंथन आकर्षण का केंद्र। लाखों लोगों ने लिया ईश्वरीय ज्ञान। नेपाल के काठमांडू में ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का शिलान्यास। पूर्व उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, पुनर्निर्माण राज्य मंत्री दीप नारायण शाह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया शिलान्यास। वहीं वीरगंज में भी गीता पाठशाला का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे से बीके सदस्यों ने की मुलाकात तो उदगीर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को जल मुहैया कराकर ब्रह्मा कुमारीज ने दिया सहयोग। विशाखापट्टनम के नेवी में सामग्री संगठन के कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम। माइंड मैनेजमेंट विषय पर की चर्चा। और रशिया के सबसे बड़े बुक स्टोर चेन बुक वर्ल्ड में कार्यक्रम। बीके सदस्यों ने दी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी। 33.6 मिलियन क्लब में भी कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा द्वारा चलाया गया 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्ट का समापन किया गया। इस समापन अवसर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद येशो नाइक, सचिव अजीत मोहन शरण, संस्था की तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, डॉक्टर एमबी भोले, राजीव झजानी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का प्राचीन योग सभी के जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही योग मनुष्य को परमात्मा के साथ जोड़ता है और जीवन को आनंदमय, सुखमय बनाता है। वहीं बाबा रामदेव ने योग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त, नशा मुक्त, रोग मुक्त बनाने की बात कही। सृष्टि को संचालित करने वाली जो परमेष्टि है, यानी परमात्मा है, जो परोक्ष सत्ता है, उसके साथ सामंजस्य, संतुलन और समग्रता मनुष्य तभी स्थापित कर सकता है जबकि वह योग की विधा को जानता है। I congratulate and I thank all the yoga schools for sharing the practices with us and for being with us and supporting this noble cause, and also coming together and showing the diversity of the yoga tradition, but still all going forward for the same cause. That was the best part of this festival. जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से योग शुरू होता है। और ये चमत्कार हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में देखा है। आज पूरी दुनिया मानती है कि योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा धरती के लिए वरदान है, उनकी बहुत बड़ी विरासत है। और अब अच्छी बात है कि योग के नाम पर जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, उसके नाम पर अब कोई सियासत नहीं हो रही। सभी दल कमोबेश योग करने लगे हैं। Youth of the country must be encouraged to fulfill their duties as a citizen and thus create an environment in which all citizens enjoy the rights guaranteed in our constitution. Yoga, being a science of holistic health, is the best guarantee for the health problem of the people. Not only yoga takes care of the health, it gives a new dimension to the overall personality of a person. There is a great need to mold the adolescent so that they will become a good citizen of the country. इस अवसर पर बीके शिवानी ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को बताया कि यदि हमारा जीवन ही योग युक्त बन जाए तो बहुत जल्द ही ये दुनिया नई दुनिया में परिवर्तित हो जाएगी। तो 24 घंटे अगर सोच, बोल, कर्म, धन, मन, तन, संबंध सब में वो दिव्यता जब आ जाएगी, तब हम योगी जीवन वाले हैं। और फिर हम कहेंगे कि भारत अब स्वर्णिम भारत बन गया है। ये हम सबकी यहाँ से जिम्मेवारी है। इस दौरान ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने उपस्थित सैकड़ों लोगों को योगाभ्यास भी कराया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया।
12 वर्ष में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला प्रारंभ हो गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी सिंहस्थ कुंभ मेले में आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने के लिए विशाल सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन शहर और उसमें भी महाकालेश्वर मंदिर का विशाल स्वरूप। यहाँ 12 वर्षों पर सिंहस्थ कुंभ लगा है, जहाँ देश और दुनिया से आस्था और धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का जमावड़ा लगा है। पानी के स्नान के जरिए शरीर के साथ आत्मा की शुद्धि का संकल्प हर किसी का है और यही वजह है कि संतों, महात्माओं और धर्मविदों का पूरा यहाँ जमावड़ा है। इसी भीड़ में ज्ञान स्नान के लिए भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने विशाल सत्यम शिवम सुंदरम मेले का आयोजन किया है, जिसमें जीवन के उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की गई है जो मानव जीवन के उत्थान के लिए जरूरी है। यह पंडाल अपने आप में कई गहरे रहस्यों को उजागर करता है। इसमें जीवन दर्शन, कर्म दर्शन, राजयोग, गोकुल गांव, सागर मंथन, स्वर्ग और लक्ष्मी नारायण का दरबार, इसके साथ ही पहाड़ों नुमा गुफा से प्रकट होती चैतन्य देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ यह संदेश दिया जा रहा है कि यदि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए करना है तो पानी के स्नान के साथ ज्ञान का स्नान जरूरी है। हजारों की संख्या में लोगों की उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि लोगों को सही और जीवन श्रेष्ठ बनाने वाले ज्ञान की आज भी जरूरत है। मुझे इस पर बहुत खुशी है कि आप सबने इतने उमंग उत्साह से बाबा के इस नॉलेज को सर्व के प्रति पहुंचाने के लिए बड़ा सहज साधन समझाने का बना दिया है। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। इस विशाल आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, इंदौर जोन की निदेशिका बीके कमला, ज्ञान अमृत मैगजीन के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश समेत विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस विशाल सिंहस्थ मेले में आयोजन सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने तो किया ही, साथ ही परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, उज्जैन चार धाम के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी, उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवी, केंद्रीय सिंहस्थ मेला आयोजन समिति के सदस्य माखन सिंह और प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री पारस जैन समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए संतों, महात्माओं और राजनीतिज्ञों ने कहा कि मौजूदा समय में यदि स्वस्थ और श्रेष्ठ समाज चाहिए तो उसके लिए आत्मा की ज्योति जलाए रखना होगा और आत्मा की ज्योति तभी जलेगी जब जीवन में राजयोग का अभ्यास होगा। जीवन के उन सभी पहलुओं को व्यक्ति को जानना जरूरी है जो सीधे उसके जीवन में तरक्की और अध्यात्म के मार्ग को प्रेरित करता है। इससे पूर्व विशाल रैली निकालकर पूरे मेले में आध्यात्मिक संदेश दिया गया। इस रैली का उद्घाटन मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन समेत कई लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस कुंभ मेले में जब संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी उज्जैन पहुंची तो उनके स्वागत और लोगों को ईश्वरीय संदेश देने के लिए पेशवाई यानी रैली निकाली गई, जिसमें घोड़े सवारों के साथ सजे रथों पर सवार दिव्य मूर्तियों का दर्शन करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में इंदौर जोन के अलावा देश के कई हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में लिए शिव ध्वज और प्रेरणादायी स्लोगन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। करीब 3 घंटे की इस पेशवाई में पूरा शहर थम तो गया ही, साथ ही अध्यात्म की दुनिया और ज्ञानमय होकर भाव विभोर हो गया। ये सिंहस्थ कुंभ मेला 1 महीने तक चलेगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा।
नेपाल काठमांडू के शंखमूल में ब्रह्म कुमारीज के नए भवन का शिलान्यास किया गया, जिसका भूमि पूजन पूर्व उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह, पुनर्निर्माण राज्य मंत्री दीप नारायण शाह, काठमांडू जोन के निदेशिका बीके राज, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके राजू खड़का समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा नेपाल सरकार के सचिव, पूर्व सांसदों व समाज सेवियों ने विधि पूर्वक किया। इसके बाद भवन शिलान्यास समारोह का आयोजन भी किया गया। भव्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया, जिसमें बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा सभी का स्वागत किया। उपस्थित गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम के दौरान निर्माण होने वाले सेवा केंद्र के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी और तन मन धन से सहयोग देने की बात कही। आज को दिन बहुत राम्रो दिन हो, पवित्र दिन हो। आज जो हाम्रो शिलान्यास को कार्यक्रम बहुत सोचेर विचारेर राख्नु भएको छ। त्यस अवसरमा म यो भन्न चाहन्छु, यो कमी कमजोरी सब पूरा हुन्छ। यो शान्तिको बाटोमा हामीहरू लागौँ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जुन एउटा चाहिँ राम्रो एउटा लक्ष्य लिएर र समाजमा स्थापित भइसकेको यो राजकुमारी ब्रह्मयोगको जुन उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार यही निर्वाचन क्षेत्रभित्र र शङ्खमूलमा नै यहाँ चाहिँ जुन यो भवन निर्माण भइरहेको छ, यो भवन निर्माण गर्ने कार्यमा केही त्यसको चाहिँ बाधा अडचन परेको खण्डमा मैले चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो जिम्मेदारी र दायित्व म पुरा निर्वाह गर्छु भन्ने म तपाईँहरूलाई वचनबद्धता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखते हुए कहा कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर पतितों को पावन बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही उपस्थित लोगों को प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग द्वारा जीवन को सुखदायी बनाने का आह्वान भी किया। ये आदेश दिया, बच्चे तुम्हें मैं पतित से पावन बनाने आया हूँ। हम कसरी पावन बनने, समाज कसरी पावन बनने। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए हर कर्म की शुरुआत में ईश्वर का ध्यान लगाने का संदेश दिया। इस दौरान बीके सदस्यों ने गीत व नृत्य नाटिका के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के कई शहरों गांवों में पानी की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मराठवाड़ा विभाग में पिछले 3 सालों से बारिश न होने के कारण पानी की किल्लत हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म कुमारीज की ओर से उदगीर शहर के लोगों को टैंकर से पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। शहर के लोगों को सुबह और शाम टैंकर से पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा ने लोगों को बताया कि जिस एरिया में भी अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास भी हम करेंगे। विद्यालय के मुख्यालय से हमें ये आदेश हुआ है कि जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर कुछ अपनी रीति से जितना कर सकते उतने ही सेवाएं हम करें। इसलिए उदगीर के अंदर हम 2 टैंकर सवेरे और शाम को देने का है। जिनके पास भी कमी है वो हमें आकर के बताए कि जहाँ टैंकर नहीं आता तो हम वहाँ हम शाम को या सवेरे 6 से 8 बजे और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में 2 बार हम पानी देंगे। तो आप जिनको भी कमी है वो आकर के हमें विद्यालय के अंदर यहाँ बताएंगे तो अवश्य उनको पानी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ठाणे के टिप टॉप प्लाजा में मराठी अभिनेता और नाम फाउंडेशन के सह संस्थापक मकरंद अनासपुरे से लाइट हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा संस्था द्वारा पूरे भारत में चलाए जा रहे शाश्वत योगी खेती की सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया, जिसकी मकरंद अनासपुरे ने सराहना की। विशाखापट्टनम के नेवी में सामग्री संगठन के कर्मचारियों के लिए माइंड मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कमोडोर जी रवि, एन रामकृष्णा, कैप्टन आर राजीव, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, बीके मीना उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने बताया कि जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे मन के विचारों की गति कम होती है, जिससे हम सही निर्णय करने में सक्षम होते हैं।
नवनिर्मित ओम शांति गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय सद्भाव तथा विश्व शांति पदयात्रा तथा आध्यात्मिक प्रवचन समारोह का आयोजन किया गया। नेपाल काठमांडू के वीरगंज सेवा केंद्र द्वारा गुटवा जब्दी में नवनिर्मित ओम शांति गीता पाठशाला के प्रांगण में सांसद बलवीर चौधरी, वीरगंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रवीना समेत संस्था के कई सदस्यों ने केक काटकर व दीप जलाकर इस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बलवीर चौधरी ने कहा कि ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो कोई जाति, धर्म या वर्ग परिवर्तन को नहीं, परंतु मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। वहीं बी के सदस्यों ने सभी को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा आत्मा त्रिमूर्ति परमात्मा शिव के संदेश के साथ साथ राज्यों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय सद्भाव तथा विश्व शांति पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक बनाया। इस यात्रा में चैतन्य देवियों की सुंदर झांकियां भी सम्मिलित की गईं। नई दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के दुर्गा बड़ी में स्वास्थ्य और खुशी आपके हाथों में विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश, ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर दिलीप नलगे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। माइंड बॉडी मेडिसिन, इनका आपस में क्या गहरा संबंध है और स्वस्थ और खुशी जीवन बनाने में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर दीपक नलगे ने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही क्रोध पर काबू पाने के भी उपाय बताए। डॉक्टर दीपक नलगे ने जहां गीतों के माध्यम से नई स्वर्णिम दुनिया का आह्वान किया, वहीं बीके प्रभा ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश को ईश्वरीय सौगात भेंटकर शुभकामनाएं दी। यूपी हाथरस के नवग्रह हनुमान मंदिर में आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी शिविर एवं बाल चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले में संस्थान द्वारा विभिन्न प्रभागों की प्रदर्शनियां लगाई गयी। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, आनंदपुरी की राज्य शिक्षिका बीके शांता, बीके दुर्गेश ने दीप जलाकर किया। आध्यात्मिक शिविर में सच्चे सच्चे जगत गुरु परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य ज्योतिस्वरूप निराकार रूप के परिचय के साथ साथ सभी धर्मों के आदि पिता शिव परमात्मा के द्वारा स्थापना, पालना और संहार के तीनों कर्तव्यों का परिचय दिया। परमात्मा शिव के साथ योग युक्त होने पर प्राप्त होने वाली दिव्य अलौकिक अष्ट शक्तियों का परिचय भी लोगों को कराया गया। बिहार के बसुआरा में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुलजार देवी, घोगरडीहा की अध्यक्षा आशा देवी, डिवीजन के अध्यक्ष रामव्यास यादव, ब्लॉक प्रभारी वीरेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान बीके सदस्यों ने उन्हें ये जानकारी दी कि परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण हो चुका है और वे सृष्टि को बदलने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। वहीं अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंट की। कार्यक्रम में सत्यनारायण यादव, समाज सेवक नारायण यादव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूके के ब्रह्मा कुमारी संस्थान कैम्ब्रिज सेवा केंद्र से बीके डॉक्टर प्रशांत ने रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 33.6 मिलियन क्लब की विमेंस लीडर से हेल्थ एज एन आर्ट द न्यू डायमेंशन विषय पर चर्चा की, जहां उन्होंने लव एंड अटैचमेंट के अंतर को सभी के सामने स्पष्ट किया। ऐसे ही रशिया के सबसे बड़े बुक स्टोर चेन बुक वर्ल्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डॉक्टर प्रशांत ने सभी उपस्थित रीडर्स को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। वहीं सेवा केंद्र पर टाइम हेल्थ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हेलसिंकी से बीके गीटे एला, बीके मैरिट, कैम्ब्रिज से बीके शीला, सेंट पीटर्सबर्ग की निर्देशिका बीके संतोष उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके डॉक्टर प्रशांत ने संस्था के सदस्यों से मुलाकात कर बताया कि स्वास्थ्य सद्भाव है। यदि हम शांत और खुश हैं तो ये हमारे शरीर में सद्भाव की उत्पत्ति करता है। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है
www.news.gws.org और गोल्ड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.gws.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।